किसान साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बीज के बारे में। मैं हमेशा किसानों को कहता हूं कि बीज को लेकर कभी भी कंप्रोमाइज ना करें। क्या होता है जब किसान बीज लेने जाता है दुकान पे तो उसके दिमाग में वैरायटी का दूर दूर तक नाम नहीं होता। कौन सी वैरायटी लेके आनी है, किस कंपनी की है, कितना बीज लगेगा। वो दुकानदार के पास पहुंचता है और दुकानदार उसको अपनी पसंद की वैरायटी पकड़ा देता है। साथ में दो तीन बातें मजबूत मजबूत सी कर देता है दुकानदार, भाई मेरी गारंटी है, मुझे पकड़ लेना, मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हूँ। किसान को भरोसा हो जाता है और किसान वो बीज लेके चला आता है। मैं हमेशा किसानों को कहता हूँ कि आप पहले अपने एरिया का सर्वे कर ले, भाई कौन सी वैरायटी यहाँ पे कामयाब है। जरूरी नहीं है कि भाई अगर एक एरिया में कोई वैरायटी कामयाब है तो दूसरे एरिया में भी वो वैरायटी उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रही होगी। हमारे आगे जो कंडीशंस है, क्लाइमेटिक कंडीशंस, उसके हिसाब से अगर बात करें तो 100 किलोमीटर पर वैरायटियां बदल रही हैं, या मैं कहूँ तो परफॉर्मेंस चेंज हो जाती है। और एक और बात कहना चाहूंगा कि आपने अगर बीज में 2 रुपया बचा भी लिया तो बाकी खर्चों में आप एक भी पैसा नहीं बचा सकते। आपकी खेत की तैयारी, खाद, निराई गुड़ाई, दवाइयाँ, लेबर, वो सब बराबर लगना है। आप लो क्वालिटी का बीज ले आए तब भी, हाई क्वालिटी का बीज ले आएंगे तब भी। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि भाई आप पहले घर से निकलने से पहले आप सर्वे कर ले कि भाई मैं इस क्रॉप को लगाने जा रहा हूँ और इस क्रॉप की जो अच्छी अच्छी वैरायटी है वे कौन सी है जो हमारे एरिया में कामयाब है। अब मैं जैसे एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक हमारे अंकल है, वो उन्होंने पिछले साल क्या किया, आलू लगाया। आलू लगाने के बाद फरवरी में उन्होंने आलू की फसल को हार्वेस्ट करने के बाद मक्का का प्लान था उनका, तो मार्केट में मक्का का बीज लेने गए। वहां पे पता चला कि पायोनियर का बीज शॉर्ट है। अब पायोनियर का बीज शॉर्ट है तो उस कंडीशन में दुकानदार ने उन्हें जो वैरायटी बताई कि भाई इस वैरायटी की मेरी गारंटी है, 90 एकड़ में उन्होंने वो वैरायटी लगा ली। आप मानेंगे नहीं, जहाँ पे और लोगों का, जिन लोगों ने पायोनियर की वैरायटी लगाई थी, वो जो 80,000 रुपये एकड़ का फसल हुई, वहीं उनकी फसल 50,000 पे जाके रुक गई। अब 90 एकड़ में आप देखें कितना बड़ा नुकसान हुआ है उन्हें। तो मैं तो कहता हूं कि आप ना पहले प्लानिंग कर लीजिए कि भाई मेरा आलू फटते ही, जैसे ही हम आलू हम खेत में से निकाल लेंगे तो मुझे मक्का लगाना है, तो उस कंडीशन में आप मार्केट में नजर रखिए कि भाई बीज कब आएगा। जैसे ही अच्छी क्वालिटी का बीज आए जो आपके एरिया में जिस बीज की पकड़ है, अब जैसे मार्केट में आए उसे तुरंत आप लेके रख लीजिए। अगर आप सोचते हैं कि भाई दुकान बाजार में है, बाजार में जाएंगे, पैसा देंगे, तुरंत ले आएंगे, इस कंडीशन में क्या होता है कि आपने खेत तैयार कर लिया, लेबर खेत में लगी हुई है, बीज चाहिए, आप मार्केट में गए, पता चला जिस बीज को आपको लगाना था वो बीज अवेलेबल ही नहीं है। अब उस कंडीशन में क्या होता है, दुकानदार जिस बीज को आप जोर दे के कहता है कि बहुत अच्छा बीज है जी, मेरी गारंटी है, किसान मजबूरन उस बीज को ले आता है। तो बीज के मामले में तो 1% की भी कोताही ना करे बिल्कुल भी। अब 2 रुपए ज्यादा खर्च हो जाने दे, क्योंकि सारा तारोमदार जो सब कुछ डिपेंड करता है वो बीज की क्वालिटी पे करता है। आपने अगर 2 रुपया बचाने के लिए आपने थोड़ा सा लो क्वालिटी का बीज ले लिया, तो आप समझिए कि आपकी फसल में
औरों के मुकाबले 40 से 45% नुकसान हो जाएगा। आप बीज में 2,000 बचा के फसल में 30,000 रुपए कमा देंगे। तो मैं फिर यही कहना चाहूंगा किसान भाइयों, बीज लेते समय पहले पूरी अच्छी तरीके से होमवर्क कर ले, सर्वे कर ले, आपके एरिया में कौन सा बीज कामयाब है, उसी बीज को ले। और जो अच्छी क्वालिटी की, जिसकी प्रोडक्शन हो, जिसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, आप वही बीज ले, भले ही आपको 2,000 रुपया ज्यादा देना पड़े। बीज के साथ कभी भी कंप्रोमाइज ना करें। धन्यवाद।